हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माधवी एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो में हमने सिंपल फ्यूचर टेंस को पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। आइए पहले फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फिर हम उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी बोल सकते हैं, उसका हम डेफिनेशन पहले जान लेते हैं। इसका डेफिनेशन है, दिस टेंस शोज दोज एक्शंस विच विल बी कंटिन्यूअसली हैपनिंग इन द फ्यूचर। ये जो टेंस है वो उन एक्शंस को दिखाता है जो कि फ्यूचर में कंटिन्यूअसली हो रहे होंगे। जैसे कि दे विल बी ईटिंग मैगी, इसका हिंदी क्या होगा? वे लोग मैगी खाते रहेंगे। ठीक है। आई विल बी प्लेइंग, मैं खेलता रहूँगा। देखिए यहाँ पे हमने चार्ट में पढ़ा था कि हम लोग आई के साथ शैल लगाएंगे, लेकिन ये स्ट्रिक्टली हम लोग फॉलो करते हैं इंट्रोगेटिव में। अगर हम लोग और सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस में लगाएं तो वो एक्सेप्टेड है। आप इन सेंटेंसेस को देख पा रहे होंगे कि ये फ्यूचर में किसी काम को कंटिन्यूअसली होते हुए दिखा रहे हैं। आइए अब फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल स्लैश विल प्लस बी इसमें रहेगा ही रहेगा, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में भी रहेगा ही रहेगा, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसके सेंटेंसेस हैं, मैं तुम्हें बुलाता रहूँगा। इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? आई विल बी कॉलिंग यू। देखिए आई यहाँ पे हो गया एक सब्जेक्ट, फिर हम लोग शैल लगा सकते हैं या फिर विल भी लगा सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव हो तो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा उस चार्ट को, हमें शैल ही लगाना है, लेकिन यहाँ पे विल भी एक्सेप्टेड है, हम लोग लगा सकते हैं। फिर हम लोग लगा देंगे बी और उसके बाद फिर वर्ब प्लस ING जो कि है यहाँ पे कॉलिंग, और उसके बाद हम लोग लगा देंगे ऑब्जेक्ट जो कि है यहाँ पे यू, और ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे खाना पकाते रहेंगे। इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? दे विल बी कुकिंग फूड। देखिए दे यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, फिर दे के साथ हमें विल लगाना है तो हमने विल लगा दिया, फिर बी लगा दिया, फिर वर्ब प्लस ING लगा दिया जो कि है यहाँ पे कुकिंग, और उसके बाद फूड जो कि है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, एंड ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट। मैं यहाँ पे आपको एक बोनस पॉइंट बता देती हूँ कि यहाँ पे सेंटेंस है वे खाना पकाते रहेंगे। तो देखिए इसको आप दे विल बी कुकिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि जनरली खाना को ही पकाया जाता है और किसी चीज़ को नहीं पकाया जाता है जनरली। तो आप क्या लिख सकते हैं? दे विल बी कुकिंग भी लिख सकते हैं। जो यहाँ पे फूड है ऑब्जेक्ट है उसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। आइए फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के नेगेटिव का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल स्लैश विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें अफर्मेटिव से क्या डिफरेंस हुआ है? बस इसमें नॉट लग गया है, और देखिए इसका नाम भी नेगेटिव है, मतलब कि नॉट, ना, नहीं, ये सब आएगा। अब आइए आ जाते हैं सेंटेंसेस पे। किसान फसल नहीं उगाते रहेंगे। इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? द farmers will not be growing crops। देखिए द फार्मर्स हमने लगा दिया किसान के लिए, और उसके बाद हमने विल लगा दिया, क्योंकि प्लूरल नाउन हो उसके साथ हमें विल ही लगाना होता है। फिर हमने नॉट क्यों लगाया? क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो निगेटिव है। फिर बी तो हमें लगाना ही लगाना है। फिर हमने वर्ब प्लस ING लगा दिया। उगाना का क्या होता है? ग्रो होता है, ING हमने जोड़ दिया तो ये हो गया ग्रोइंग, और क्रॉप्स यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्रॉप्स ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेता भाषण नहीं देते रहेंगे। इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? The leaders will not be delivering a speech। देखिए द लीडर्स हो गया यहाँ पे नाउन, नेता, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद
फिर हमने विल लगा दिया क्योंकि ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ हमें विल लगाना है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में। और उसके बाद हमने नॉट लगा दिया क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो निगेटिव है। और फिर बी लगा दिया, बी तो हमें लगाना ही लगाना है। और उसके बाद ये जो डिलीवरिंग अ स्पीच है ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हो जाएगा इस सेंटेंस का। आइए फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है विल स्लैश शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके सेंटेंसेस हैं, क्या तुम लोग पढ़ते रहोगे? इसका हम लोग ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? विल यू बी स्टडिंग और फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए अब हम लोग जब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट है वो पहले आता है और जो मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाद में आता है। लेकिन जब हम लोग इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बना रहे होते हैं तब जो हेल्पिंग वर्ब होता है या फिर मेन वर्ब होता है वो पहले आ जाता है और जो सब्जेक्ट है वो बाद में चला जाता है। इसको हम लोग ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इन्वर्जन कहते हैं कि इन्वर्जन हो गया। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यू आर अ डॉक्टर तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन जब हम लोग इसको इंट्रोगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा आर यू अ डॉक्टर और उसके बाद हम लोग लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये जो मेन वर्ब था वो पहले आ गया। मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह पानी पीता रहेगा? इसका हम लोग ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? विल ही बी ड्रिंकिंग वाटर और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए यहाँ पे भी इन्वर्जन हुआ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में, तो हमने इन्वर्जन कर दिया और उसके बाद बी लगा दिया और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी ड्रिंकिंग हो गया हमारा। फिर वाटर लगा देंगे जो कि है यहाँ पे ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये जो सेंटेंस का टाइप है वो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव तो हमने समझ लिया, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव समझते हैं। देखिए ये हमने लिखा है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग निगेटिव लिख देंगे और उसके बाद इस स्ट्रक्चर को फिर से जो इंट्रोगेटिव निगेटिव में स्ट्रक्चर होता है वो कर दे रहे हैं। देखिए इस स्ट्रक्चर में बस एक ही चेंज होगा, नॉट लग जाएगा क्योंकि ये जो सेंटेंस का टाइप है वो निगेटिव में आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? विल स्लैश शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए हमने बस यहाँ पे चेंज किया है, नॉट लगाया है क्योंकि ये जो सेंटेंस का टाइप है वो निगेटिव हो गया। अब हम लोग एक सेंटेंस एग्जांपल भी देख लेते हैं। क्या तुम लोग पढ़ते रहोगे? इसका हम लोग पहले, ये तो इंट्रोगेटिव में है तो इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनाते हैं पहले, तो बस इसमें नहीं लग जाएगा। तो क्या तुम लोग नहीं पढ़ते रहोगे ये हो जाएगा, क्या तुम लोग नहीं पढ़ते रहोगे और क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम लोग नहीं पढ़ते रहोगे, इसमें हमें बस नॉट लगाना है। जैसे कि विल यू नॉट बी स्टडिंग और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए ये था विल यू बी स्टडिंग और फिर हमने लगाया था क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे हमने बस नॉट लगा दिया। तो ये जो सेंटेंस का टाइप है वो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। पहले क्या था? इंट्रोगेटिव था। तो हमने यहाँ पे भी इन्वर्जन किया है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। विल को जो बाद में आता था उसे पहले कर दिया और जो सब्जेक्ट पहले आता था उसे हमने बाद में कर दिया और फिर यहाँ पे नॉट लगा दिया क्योंकि ये जो सेंटेंस का टाइप है वो निगेटिव है, ये नहीं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद हम लगा देंगे बी और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इन दोनों सेंटेंसेस के टाइप को एक ही जगह पे बताने का ये मकसद है कि आप इन दोनों सेंटेंसेस के टाइप में कंपैरिजन कर पाएं कि इसमें क्या होता है और इसमें इससे क्या ऐड हो जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।